किया है और अल्लाह ने मोमिनों के सीने में कुरान को महफूज अता फरमा दिया। बहुत कोशिश की कि हम कुरान को बदल देंगे, मिटा देंगे, मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन कुरान कल भी था, आज भी है और सुबह कयामत तक कुरान रहने वाला है। और देख लीजिए आप कि मैंने तो 5 साल का बच्चा कहा कि हाफिज है, अल्लाह साल का भी मोहताज नहीं कि कोई मदरसे में जाकर पढ़ेगा तो वो हाफिज बनेगा। और खुशनसीब है हमारे उलमा जिनको अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत के जिम्मे के लिए अल्लाह ने पसंद किया। अल्लाह जिससे काम ले ले, अबाबील के लश्करों से काम ले ले, जिससे अल्लाह काम ले ले, अल्लाह ने उलमा से काम लिया। ये मदरसे, ये मकतब क्या है? यहाँ से इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। ये मदरसा है, साकी तेरा मैखाना नहीं। ये मदरसा है, साकी तेरा मैखाना नहीं। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने उलमा को चुन लिया कि ये कुरान की तालीम को हम कर हाफिज बनाएंगे, लेकिन मेरा अल्लाह मदरसे का भी मोहताज नहीं। उसने दुनिया वालों को बताया, लोग ये ना सोचे कि कोई मदरसे में आएगा तो हाफिज बनेगा। वो ऐसा कादिर मुतलक है कि उसने गौसे आजम को अपनी माँ के शिकम से 17 या 18 पारे का हाफिज कुरान बनाकर दुनिया में भेजा। और देखो किताबें बहुत सारी पढ़ी भी जाती हैं, रटी भी जाती हैं, बाय हार्ट भी किया जाता है, लेकिन जैसा कुरान याद है ऐसी कोई किताब याद है? अगर लोग ठंडे दिमाग से सोचें, भड़काऊ लोगों के भाषण को सुनने की बजाय अगर आंख बंद कर ठंडे दिमाग से अपने दिल से सवाल पूछे, क्या कोई ऐसी किताब है कि जो नाबीनाओं को भी याद है? और एज इट इज जैसी किताब है, वर्ड बाय वर्ड, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट, तनवीन के साथ, हर हरकात के साथ, हर चीज के साथ जैसी वो किताब प्रिंट की गई, जैसा उसको तरतीब दिया गया, वैसी कोई किताब याद है तो मानना पड़ेगा अल्लाह आंख वालों का भी मोहताज नहीं। अल्लाह ने नाबीनाओं को भी, हजारों नहीं लाखों नाबीना ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने हाफिज कुरान बनने का शर्त अता किया। कुरान बाकी रहने वाला था कयामत तक। नबी की गैबदा नजरों ने देख लिया, कयामत तक कुरान बाकी रहेगा जिसमें हिदायत का सर चश्मा है। कैसी किताब है? खुद अल्लाह करीम फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो बुलंद रुतबे वाली किताब है जिसमें डाउट, जिसमें शक की कोई जगह नहीं। वल कुरानिल हकीम, इस किताब में हिकमत का खजाना भरा हुआ है। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै, अल्लाह ने ऐसी किताब को नाजिल किया जिसमें अल्लाह ने हर शय का बयान किया है। बड़ी मोतबर किताब, हिदायत का सर चश्मा जिसमें है, जिसको हुदल लिल मुत्तकीन कहा गया, मुत्तकियों के लिए हिदायत, हुदल लिन नास कहा गया, दुनिया के हर इंसान के लिए हिदायत है। अल्लाह अकबर, जब ऐसी किताब कयामत तक बाकी रहने वाली थी, नबी की नजरों ने देख लिया कयामत तक कुरान बाकी रहेगा, इसीलिए अपनी उम्मत को पैगाम दिया, अगर गुमराही से बचना है, अगर बेहरा रवि का शिकार नहीं होना है, अगर गुनाहों के दलदल में नहीं डसना है, तो आए मेरे उम्मतियों, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, तो इन दोनों हाथों से अगर किसी को मजबूती से पकड़ना तो अल्लाह की किताब के दामन को मजबूती से पकड़ लेना। अब मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 नेमतें अल्लाह ने अता की, बेशुमार नेमतें, लेकिन 2 खास नेमतें जो कयामत तक बाकी रहने वाली। इन दोनों को मजबूती से पकड़ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान को पकड़ना और नबी की आल के दामन को पकड़ना। अब जरा अपने दिल से पूछें कि हमको क्या पकड़ने का हुक्म दिया गया था और हम क्या पकड़ रहे हैं? लोग कहते हैं मौलाना मुबल्लिग साहब, हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ रही है। हम उनके माँ बाप से कहते हैं वो बिगड़ रही है, इसमें हाथ किसका है? जरा अपना मुहासबा करो, क्या नबी की तालीम पर अमल किया? क्या बच्चों को कुरान से आशना किया? आज मेरी कौम का हाल ये है कि सुबह उठती है तो कुरान बाद में देखती है, मोबाइल पहले देखती है। आज हाथों में मोबाइल है। अभी आपने सुना होगा ना, कल तक मना करते थे मत खेलो पबजी, मत खेलो पबजी। आंखें भैंगी हो जाती हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, माइंड अपसेट हो जाता है, लेकिन मेरी कौम बाज आने वाली है। आप देखो ये पबजी की नमूसत
एक बेगैरत खातून ने पबजी के खेल के चक्कर में आकर किसी से अफेयर किया और माज़अल्लाह मजहब से भी हाथ धो बैठी और अपने घर वालों से भी हाथ धो। लेकिन हम लोग अंधे बने हुए, हमारा बच्चा कुरान नहीं पढ़े, हमको इसकी फिक्र नहीं होती। आज कौम इसीलिए बर्बादी के दाने पर आकर खड़ी हो गई, क्योंकि हाथों में जिस तरह कुरान को होना चाहिए था नहीं है। वक्त के कलंदर ने, डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की थी वक्त के मुफक्किर ने, कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम हार हुए तारीख़ कुरान होकर। कुरान से अटैचमेंट लिंक मुसलमानों का नहीं जुड़ा हुआ है। कैसी किताबें आपको पता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान जो है वो अल्लाह की रस्सी है। मिसाल दी जा रही है। अब आप बोलेंगे रस्सी तो नहीं, ये बुक है, मिसाल दी गई कि इसका एक छेड़ा, रस्सी के दो कोने होते हैं, दो सीधे होते हैं, दो छेड़े। हुजूर फरमाते एक छेड़ा कुरान है और दूसरा छेड़ा अल्लाह की बारगाह है। जैसी किसी का रिश्ता कुरान की तिलावत से जुड़ता है, उसका कांटेक्ट डायरेक्ट अल्लाह की रहमत से जुड़ जाता है। इस कैफियत के साथ पढ़कर तो देखो कुरान को, समझकर तो देखो। और हम जब बात करते हैं कि कुरान पढ़ने से इज्जत मिलेगी, कुरान पढ़ने से रुतबे पड़ेंगे, कुरान पढ़ने से इंसान बुराई से बचेगा, लोग कहते हैं अरे ये मौलाना, लोगों को क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। कुरान पढ़ने से इज्जत कैसे मिल सकती है, उस पर अमल करो। इस 1445 हिजरी में 2023 में तो अल्लाह हमको कैसे इज्जत अता करेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह बनी इसराइल 15वें पारे से आगाज होता है। 9 नंबर की आयत को आप पढ़े, गालिबन आयत नंबर 9 है। अल्लाह फरमाता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यामलूना स्वालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा, कि बेशक अल्लाह ने नाजिल की ऐसी किताब को जो सबसे सीधा रास्ता बताती है और जो इसके डायरेक्शन पर चलता है, अल्लाह उसको महरूम नहीं रखता, थोड़ा नहीं बल्कि अल्लाह उसको अजर जमील अता करवाता, बहुत बड़ा अजर। अरे चलकर तो देखो कुरान के रास्ते पर, कुरान के बताए हुए रास्ते पर। गूगल एक मर्तबा धोखा खा सकता है कि यहां से नहीं, यहां से राइट लो, वो गलत डायरेक्शन बता सकता है, लेकिन कुरान का डायरेक्शन कल भी ठीक था, आज भी ठीक है और सुबह कयामत तक ठीक रहने वाला है। अब देखो कुछ अकल के पैदल लोग आए हुए, अरे कुरान में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, कुरान में लिखा। मेरे भाई, ये हमारे हजरत मौलाना साहब बैठे हुए, आप इनसे पूछे हजरत आपने जिंदगी के कितने साल मदरसे में गुजारे? ये कहेंगे 7 साल 8 साल, ये इतने साल मदरसे में गुजरे हैं। आप पूछिए हजरत आपको कुरान का पूरा इल्म है? ये कहेंगे कैसी बात करते हैं, कुरान एक समंदर है, अभी तक मेरे दामन में, मेरे दिल के प्याले में उस समंदर का एक कतरा भी नहीं आया। सही है हजरत, बात सही। जिसने इतने साल मदरसे में गुजारे जिंदगी के, बचपन लोग खेल कूद में और जवानी इंटरटेनमेंट में लगाते हैं, लेकिन एक आलिम में दीन, एक हाफिज कुरान बचपन अपनी माँ के घर के जन्नत जैसे आंगन में नहीं, बल्कि पतली दाल और मोटे चावल खाकर मदरसे में वह गुजारता है। कोई ऐसी हाफिज और आलिम बनता है मेरे भाई। और मेरी कौम अपने उलमा का हक अदा करती है। ये कौम का हाल तो ये कि कव्वाल अगर रात भर ढोल पीट कर, सारंगी बजाकर कव्वाली पढ़े तो उस पर लाखों लुटाती है, और जो अल्लाह की किताब हाथ बांधकर, गर्दन झुकाकर, सजदे की जगह नजरों को रखकर अगर कुरान सुनाए तो मेरी कौम कहती है अरे हाफिज कुरान को इतना देना पड़ता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप किसी एक दलील से साबित करो कि आप गर्दन झुकाकर कव्वाली सुनोगे तो आप पर रहमत बरसेगी, लेकिन मैं दलील के साथ पेश करता हूं। अगर कोई हाफिज कुरान नमाज में या तिलावत करते वक्त, अगर क़िरात करते वक्त आपको कुरान सुनाए और आपकी गर्दन नीचे झुकी हुई हो, अदब के दामन से आप वाबस्ता हो, मुअद्दब होकर कुरान सुनोगे, तो फिर मेरे अल्लाह ने फैसला कर दिया, व इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान की तिलावत की जाए उसको अदब के साथ खामोश रहकर सुनो। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह तुम पर रहमतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। जिस किताब को सुनने से रहमत का नुज़ूल होता, उन उलमा का हम लोग हक अदा नहीं करते। हमारे गैर मुस्लिम भाई किसी भड़काऊ
और किसी एक्स मुस्लिम समझते हैं जो एथियस्ट बन रहे हैं। एक्स मुस्लिम मेरी नजरों में धोबी का कुत्ता, ना घर का ना भाड़ का। सही है, बताइए। ठीक है, इस्लाम छोड़ दिया तो बहुत सारे मजहब है, किसी एक को कबूल कर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लाया इसलिए गया है। जब हक को तस्लीम नहीं करें, लिखा हुआ है कि कुरान में औरतें तुम्हारी खेती है, जिस तरह चाहो खेती जिस तरह करते हो उनके साथ इस तरह व्यवहार करो। मेरे भाई, आप इसको बहुत गलत एंगल से सोच रहे हैं। खेती, एक किसान से पूछो, किसान अपनी जान से ज्यादा अपनी खेती से मोहब्बत करता है। किसी किसान से तो पूछो कि तेरा और खेती का रिश्ता क्या है। किसान कहता है, मैं खेती की जमीन से इतनी मोहब्बत करता हूं कि वक्त पर हल चलाता हूं, इसको जरूरत पड़ती है वक्त पर दाना देता हूं, वक्त पर पानी देता हूं। कुरान मिसाल दे रहा है, तेरी बीवी खेती की तरह है, तो इसको वक्त पर इसके साथ ताल्लुकात कायम करना, इसको भूख लगे तो दाना देना, इसको प्यास लगे तो पानी देना, और जब ये फसल की तरह तैयार हो जाए तो कुरान की किसान फसल को काट कर फेंकता नहीं है, बल्कि अपनी फसल को सीने से लगाकर या सर पर बिठाकर उठाता है। इन कुरान ने मिसाल दे दी कि बीवी से मोहब्बत करना तो पैर की जूती समझकर नहीं, बल्कि अपनी फसल की तरह सीने से लगाकर या उसको सर पर बिठाकर उससे मोहब्बत किया करना। कोई इस तरह क्यों नहीं समझता मेरे भाई। और देखो, आज जो कुरान के बारे में कहते हैं यहां ये लिखा, यहां ये लिखा हुआ, जिसकी मदर टंग अरबी नहीं हो वो कह रहा यहां ये लिखा हुआ, यहां ये लिखा हुआ। जिसको ठीक से हिंदी नहीं आती वो कह रहा। और ये जो यहां ये लिखा, यहां ये लिखा, ये आज से नहीं है, ये 14.5 साल पहले के ये अकल के पैदल लोग। बात आई तो बता दो। देखो, नबी ने कहा कुरान और अहले बैत, क्योंकि मुफस्सिरीन ने लिखा कि अगर पढ़ना है ना थियरी तो बुक को पढ़ लेना, कुरान को, और इस बुक को पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली अमल कैसे किया जाता है तो फिर यहां वहां जाने की जरूरत नहीं। नबी की आल को देख लेना, पढ़ना है तो किताब को देख लेना, और अमल कैसे किया जाता है तो नबी की आल को देख लेना। और नबी की आल को देख के कुरान से ऐसा अटैचमेंट है, ऐसा अटैचमेंट। आपने सुना है ना कि करबला की जंग के बाद जब करबला के शौदाए करबला का सरे मुबारक नेज़े पे लेकर उछाला जा रहा था, तो किसी देखने वाले ने देखा कि इमाम हुसैन के लबे पाक जुम्बिश कर रहे हैं, लिप्स जो है हिल रहे हैं। तो वो दौड़कर छत पे गया, क्योंकि सर नेज़े पर था। उसने कहा मेरी नजरों का धोखा तो नहीं है कि ये लिप हिल रहे या नेज़े की वजह से हिल रहे। लेकिन वो कहता मैं दौड़कर छत पे गया, और जब सर करीब आया तो फिर मैं अपनी समात को, कान को करीब लेकर गया, तो उसने कहा मेरी नजरों का धोखा नहीं था, ये हकीकत थी कि वो लब हिल नहीं रहे थे नेज़े की वजह से, बल्कि इमाम हुसैन लबों को हिलाकर पढ़ रहे थे। और जब मैं कान को करीब लेकर गया तो कल तक तो मैंने पढ़ा और सुना था, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। और वो लोग जो राह खुदा में कत्ल किए जाते हैं उनको मुर्दा मत समझना, वो जिंदा है। वो कहते हैं कि लोग समझ रहे थे इमाम हुसैन कत्ल हो गए, लेकिन कुरान ने अल्लाह की राह में जान देने वालों को शहीद कहा है। कहा वो ऐसे जिंदा थे कि लबों को हिलाकर वो कुछ और नहीं बल्कि अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे थे। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये मकाम इमाम हुसैन को मिला कैसे। दरअसल इमाम हुसैन दुनिया के लोगों को बताना चाहते थे, क्या लोगों, हुसैन पाक तुम्हारा कटे हुए सर से कुरान क्यों पढ़ता है, हमारा जुड़ा हुआ है तो हम लोग नहीं पढ़ते। हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने कुछ नौजवान बच्चों को देखा, अभी एक क्लिप वायरल हो रही थी कि एक नौजवान बच्चा रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर ऐसा मोबाइल देख रहा है, तो किसी ने देखा क्या कर रहा है ये बच्चा, तो उसको बड़ी खुशी हुई कि नौजवान बच्चा जीन्स टी शर्ट में है, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। मैं जोगेश्वरी वेस्ट में एसवी रोड पर लाइन से चाय की दुकान है, तो कभी चले जाते हम लोग भी चाय पीने। हालांकि हमारी कौम के लोगों को देखे हैं
कि वहां जाते जाते चलो ब्लैक टी है, इम्यूनिटी बढ़ेगी, बूस्टर है, बूस्टिंग होगी, चलो पी लो, शहद वाली है, अदरक वाली है, लाइम वाली है। वहां से गुजर रहे पी लिया, समझ में आता। लेकिन 15 रुपए की चाय के लिए 50 रुपए का पेट्रोल जलाकर पीने जाते हैं। एक दिन मैं पीने गया, हमारे असगर अली साहब साथ में थे, पीने गया, मतलब हम लोग मालवनी से आ रहे थे, तो माह रमजान का रोजा था, तो सुबह से घर से निकले हुए 12 बजे से, रात भर मरकज पे, फिर कामकाज भी थोड़ा देखना है, और जोहर में बयान शायद भांडुप में था, गर्मी का मौसम, फिर वहां से गोरेगांव एक इज्तिमा अटेंड किए, फिर वहां से मालवनी गए। अब शायद थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, 2-2, 3-3 बयान हो जाते हैं हालत रोजा में, तो मैंने कहा थोड़ा गले को रिलैक्स देने के लिए चाय पी लेते। तो इन्होंने गाड़ी रुकाई, तो मैंने देखा लाइन से हमारे भाई, क्योंकि चलने की आदत तो है नहीं, चलो दौलत नगर जाना है, निकाल बाइक जाकर आते हैं, रेलवे स्टेशन है, चल निकाल बाइक जाकर आते हैं, जुमा पढ़ने जा रहे, चल निकाल बाइक जाकर आते हैं, बाइक 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 बाइक, चलने की आदत ही हमारी छूट गई। कई लोग कहते हैं ये पेट आ गया, क्या करो, चलने का टाइम ही नहीं मिलता, फिर घुटने दुखते हैं, ये दुखते हैं, वॉकिंग की आदत ही छूट गई। चलना मेरी कौम ने छोड़ ही दिया। जवान जवान लोग कुर्सी पर बैठकर, और फिर बाइक चलाते का हम लोग, अब्बा ने बाइक थोड़ी हेलीकॉप्टर दिला हुआ है। बारिश है, लोग जा रहे हैं, औरतें चल रही हैं, लोग नमाज पढ़ने वाले जा रहे हैं, दुनिया के इंसान मुस्लिम गैर मुस्लिम सब चल रहे हैं, और ये करोड़पति बाप का बेटा इतनी स्पीड में लेकर जाएगा कि सब पर पानी उड़ाएगा। लोग दुआ देंगे, अरे कितना अच्छा बच्चा है, तो नेक बाप का बेटा। आगे जो बाइक के एक्सीडेंट होते हैं, मैं कभी कभी कहता हूं, तो हमारे एक दोस्त है मुबल्लिग साहब, प्रोफेसर मोहम्मद मूसा नूरी, कहते हैं यूनुस भाई आपकी ये मिसाल बहुत अच्छी लगती है। पहले ऊंट पर जाता था मुसलमान, ऊंट पर देखता था कोई बुजुर्ग है, कोई आलिम दीन है, तो ऊंट रुकाता, अगरचे नीचे नहीं उतरता, लेकिन सलाम करता, अदब से खैर खैरियत पूछता और जाता। जब ऐसा नौजवान जाता तो लोग पीठ पीछे दुआ देते, कितनी अच्छी तरबियत दी है माँ बाप ने, अल्लाह कितना अच्छा नौजवान है, ये जिस मकसद के लिए जा रहा है तो उस नेक मकसद में कामयाबी अता फरमा। पहले जाते थे तो दुआ लेकर, और अब क्या करते हैं, बूम बूम बीली करते हुए अपने अब्बा का रोड, सिग्नल पर रुकने की क्या जरूरत है, हेलमेट पहनने की क्या जरूरत है। बताइए, जब हम अपने प्यारे मुल्क के कानून का, संविधान का पालन नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या इस्लाम के कानून का कोई पालन फॉलो करेगा, पसंद करेगा, बताइए। और अल्लाह माफ करे, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि यूट्यूब चैनल पर लाइव हो रहा है, हमारे कुछ मुस्लिम पॉकेट ऐसे हैं कि जहां पर तो कोई अंधा कानून है, जंगल राह, सिग्नल पर रुकना सिखाया ही नहीं है किसी ने। और मैंने एक भाई को देखा मरकज पर से आते हुए कि पीछे बीवी 2 बच्चे बैठे हुए और एक्टिवा चला रहे। अब बताइए कितनी टाइट पोजीशन है, 2 बच्चे 1 बीवी, लेकिन बीवी बच्चों से ज्यादा मोहब्बत उनको सिगरेट से थी। बाइक भी चला रहे हैं और सिगरेट भी पी रहे, मतलब सिगरेट के लिए बीवी बच्चे खड्डे में गिरते, गिर जाए, इनको गिराना गवारा है, लेकिन सिगरेट में नहीं छोड़ने वाला। ये मेरी कौम का हाल है। और फिर कीचड़ उड़ाकर बारिश में जाते हैं तो लोग दुआ देते, कितना अच्छा बच्चा है, तो मेरे कपड़े गंदे कर दिया। दुआ मिलती है, बद्दुआ मिलती है, बताइए मेरे भाई, बद्दुआ। ये सबके लिए, जो रिक्शा चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अरे हर एक तुम मस्जिद में नहीं जाते तो क्या फिर दूसरा भी मस्जिद में नहीं जाता। और एक नमाजी को सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है कि वो ऐसी हालत में आ जाए कि वो मस्जिद में नहीं जा सकता, और फिर लोग दुआ देते रहे, बहुत अच्छा लड़का था, इसने टीचर हुआ है मेरे कपड़े। ये कामयाब होना चाहिए। एग्जाम देने जा रहा था, इसका डिस्टिंक्शन में, मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। बताइए कामयाब हो गए हम लोग? तो हमारे हाथों में क्या होना चाहिए। अब हम लोग चाय पीने के लिए रुके तो देखा लाइन से कोई कार में, कोई बाइक में, लाइन से खड़े कर नो पार्किंग में, अपने अब्बा का कानून है, कहीं भी खड़ी कर। और हमारे पुलिस वाले भाई महाराष्ट्र के बहुत अच्छे, वो जानते हैं ये डंडे की जुबान भी नहीं समझ पाए, इनको फाइन की जुबान समझाना चाहिए। आए और फोटोग्राफी की, सबका नंबर प्लेट लिया और कहा हम तुमको बोलेंगे भी नहीं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते।
अब वो एक कांस्टेबल साहब या इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने देखा कि लाइन से नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, फिर ट्रैफिक जाम, उन्होंने सबकी फोटोग्राफी की, चले गए। मैं चाय पीने का इरादा रखता था, लेकिन जब मैंने देखा 10-15 गाड़ियों का उन्होंने इमेज क्लिक किया, नंबर प्लेट का, और चले गए, मेरे दिल से चाय पीने की तलब निकल गई। क्यों? 15 गाड़ी का अगर 500 रुपया फाइन पकड़ो तो 7,500। गलत तो नहीं है मेरे पास, कैलकुलेशन ठीक है ना? चलो अल्लाह का शुक्र है आप तवज्जो से सुन रहे हैं। 7,500 रुपया, और उसके लिए 7.5 मिनट भी नहीं लगे उनको। 50 रुपए की, 15 रुपए की चाय के लिए मेरी कौम 500 रुपए का फाइन भरती है। और उसी माह रमजान में कोई गरीब खातून दरवाजे पे आकर 10 रुपया मांगे तो फिर सांप बनकर मेरी कौम बैठी हुई है। चाय की तलब निकल गई दिल से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, ये सब क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हाथों में कुरान का डायरेक्शन नहीं, कुरान का तरीका नहीं है। इसलिए नबी ने कहा कि अपने रिश्ते को कुरान से मजबूत करो। मैं ये कह रहा था कि लोगों ने पहले भी कुरान पर सवाल उठाया, और देखो हजरत इमाम जाफर सादिक का दौर है, एक शख्स ने कुरान पर एतराज किया। क्या एतराज किया? ये कुरान मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन, जोर से बोलिए, इसका मतलब क्या होता है? कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कंट्रोल है, उसकी कुदरत है हर चीज की। तो इमाम जाफर सादिक के सामने आकर उसने ये आयत पढ़ी। इमाम ने मुस्कुराकर कहा कि बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। और इमाम जाफर सादिक कौन है? इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे। इमाम मोहम्मद बाकिर कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? इमाम हुसैन के बेटे। वो बताना चाह रहे हैं कि जिनके दादा कटे हुए सर से पढ़ते हैं, और कटे हुए सर से भी क्यों पढ़ रहे थे इमाम हुसैन, बताना चाहते थे हुसैन उस माँ का बेटा है कि जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है तब भी कुरान पढ़ती है, रोटी पकाती है तब भी कुरान पढ़ती है, और जब माँ खाना पकाते पकाते कुरान पढ़ती है। और किस अब्बा के बेटे हैं, दुनिया उनके बाबा को मौलाए कायनात के नाम से याद करती है। और मौला अली ऐसा कुरान पढ़ने वाले कि घोड़े पर चढ़ने के लिए रिकाब की एक जिद पर पैर रखते हैं, दूसरा रखने से पहले पूरे कुरान को खत्म कर लिया करते हैं। जब माँ बाप ऐसे कुरान पढ़ते हैं तो बेटे हुए कटे हुए सर से भी कुरान पढ़ते हैं। और जब ऐसे कुरान पढ़ने वाली अहले बैत है तो फिर उनकी नस्ल का कुरान से कैसा अटैचमेंट। अब देखिए, उसने कहा कि बेशक अल्लाह हर चीज पर क्या है, बोलिए। थक गया आप ना, मुझे लगता है। लेकिन जुमा में भी आपने बयान सुना था, ये दूसरा है तो थोड़ा ज्यादा बयान हो रहा है, ऐसा तो नहीं। बेशक अल्लाह हर चीज पर क्या है, बोलिए, कादिर। इमाम ने जाफर सादिक मुस्कुराया और कहा यकीनन मेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर। अब देखिए इस आयत को पढ़कर, क्योंकि कुरान वो है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कुछ लोग इसी को पढ़कर सीधे राह पर आएंगे, जो अहले बैत सहाबा औलिया उलमा के दामन से वाबस्ता होंगे, और जो अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा कर पढ़ेंगे वो इसको पढ़कर कुरान में अल्लाह ने खुद ही फरमाया हट जाएंगे सीधे रास्ते, नहीं समझ में आएगा कुरान। अब अक्ल के पैदल लोग ऐसे बहुत है। उसने आकर कहा अगर अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो उसने एक छोटी शीशी निकाली, मैं सिर्फ समझाने के लिए बताऊं, उसने एक बोतल निकाली और उसने कहा अगर तुम्हारा अल्लाह कादिर है, और वो अल्लाह को मानने वाला भी नहीं था मेरे पास, वो अल्लाह का मुनकिर था। आज लोग अल्लाह को मानते हैं, अपने अपने मजहब में अपने अपने तौर पर नाम लेते हैं। लोग कहते सबका मालिक एक है, वो एक तू ही निरंकार है, लोग अपने अपने तौर पर मानते हैं। लेकिन जिस तरह मानना चाहिए, नबियों ने जिस तरह मानने का हुक्म दिया उस तरह मानो तो फिर मानना काम भी आ जाए। अब देखो खुदा का मुनकिर था, उसने आकर पहला सवाल तो ये किया था कि इमाम जाफर सादिक, मैं जिसकी इबादत करता हूं, वर्शिप, पूजा, अगर उसको पहचानना है तो हर इंसान के पास 5 चीजें हैं। हर इंसान के पास, आपके पास, मेरे पास, दुनिया के हर इंसान के पास कौन सी 5 चीजें हैं जिससे किसी भी प्रोडक्ट, आइटम, मटेरियल को पहचाना जाए?
वो कौन सी है 5 चीजें? आंख, नाक, कान, जुबान और हाथ। माइक को पहचानना, आंख से देखकर ठोकेंगे तो इसकी आवाज कान में आएगी, बोलेंगे तो भी पता चलेगा, जबान से टेस्ट भी कर सकते हैं, हाथ से टच भी कर सकते हैं। उसने कहा मैं जिसकी पूजा करता हूं, ये 5 चीजों जिसको हवा से खमसा और इंग्लिश में कहते हैं 5 सेंसरली ऑर्गन्स, इससे पहचाना जाता है। इमाम जाफर सादिक ने कहा बिल्कुल सही है, हक बात है। और हक अगर गैर मुस्लिम भी कह रहा है तो हम हक को हक मानने वाले लोग हैं। कुरान ने कहा हक को हक मानो। इमाम जाफर सादिक ने कहा हाँ है सही बात है। उसने कहा लेकिन तुम जिसकी इबादत करते हो अल्लाह की, उसको तो इस 5 चीजों से पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि आंख से देखना है, नाक से सूंघना है, कान से सुनना है, जबान से टेस्ट करना है, हाथ से टच करना है, तो ना अल्लाह को देख सकते, ना अल्लाह की खुशबू सुन सकते, ना अल्लाह की आवाज सुन सकते, ना अल्लाह को जबान से टेस्ट कर सकते, ना अल्लाह को हाथ से टच कर सकते। कोई कर सकता है बताइए? मिलन सबवे में किसी ने किया सांता क्रूज फेस्ट? नहीं ना। तो उसने कहा कि जब अल्लाह को इन 5 चीजों से पहचान नहीं सकते तो इसका मतलब माज़अल्लाह अल्लाह है ही नहीं। तो उसने कहा कि अल्लाह है ही नहीं तो मैं तुमको इनवाइट करता हूं, तुम मैं जिसकी पूजा करता हूं तुम उसकी पूजा करो। इमाम जाफर सादिक मुस्कुराए और उसके कंधे पर हाथ रखे और कहा नादान, क्या बच्चों की तरह सवाल लेकर आ गया? जा थोड़ी मेहनत कर, कोई मुश्किल डिफिकल्ट टफ सवाल लेकर आ। ये बच्चों, अब उसकी जान चल गई, ये बच्चों जैसा सवाल, बच्चों जैसा बताइए, उसकी जान चल गई। उसने कहा बच्चों जैसा नहीं, आप इसी के सवाल का जवाब दें और मुझे प्रूफ दें, हंसने से काम नहीं चलेगा। इमाम जाफर सादिक मुस्कुराए और कहा नादान, इसका प्रूफ मेरे अल्लाह ने कहीं और नहीं तेरी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। तो मेरी बॉडी के अंदर है, अल्लाह को मानने का प्रूफ कहां का मुझे बताइए। कदे हर इंसान का जिस्म, उसकी बॉडी 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। कितनी चीजों का बोलिए? 2। मोहब्बत से बोलिए। अच्छा मैं आपको इशारा कर रहा हूं तो बाहर वाले बोल भी नहीं रहे, बाहर वाले भी कहें कितनी चीजों का कॉम्बिनेशन है? 2 चीजें, एक जिस्म और दूसरा सोल स्पिरिट, जिसको हम कहते हैं रूह। क्या कहते हैं बोलिए? रूह। इमाम जाफर सादिक ने कहा तेरी बॉडी में रूह है? उसने कहा नहीं होती तो मैं जमीन पर पड़ा होता। इंसान जिंदा है तो रूह की बुनियाद पर, और रूह कितनी ताकतवर चीज है। दुनिया ने बड़े बड़े वेट मशीन बनाए, कंप्यूटराइज्ड वेट मशीन। कंटेनर में जितना सामान है उसके साथ ट्रक के ट्रक का वजन कंप्यूटर वेट कर कर बता देता है कि इसका इतना वजन। इंसान 60 किलो का, 70 किलो का एक बना दिया गया इक्विपमेंट, उसके ऊपर खड़े रहो, वेट मशीन पर बता देगी तुम 60, 65, 64, 70 किलो का रहे हो। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर से सवाल पूछो कि हमारी बॉडी में रूह है, रूह, क्या आप रूह का वेट बता सकते हैं? बता सकते हैं? अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, रूह ज्यादा वजन है या बॉडी ज्यादा वजन है? अब आप कह रहे हो वजन तो है, लेकिन कितना ये किसी को नहीं मालूम। देखिए नबी ने क्या कहा, वजनी किताब ना, तो ये उठाने के हिसाब से वजनी नहीं है, इसकी बात इतनी वजन है, अल्लाह का फरमान इतना वजन है। लोग कहते हैं इसकी बात में वजन है, यार वजन का मतलब बात हक है, सच है और कभी नहीं बदलने वाली बात है। हुजूर के दौर में भी जब रूह के बारे में पूछा गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया व यसअलुनका अनिर रूह, महबूब तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं तो तुम फरमा दो कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये रूह अल्लाह के राजों में से, अल्लाह के कमांड में से, अल्लाह के राज में से, अल्लाह के अम्र में से एक अम्र है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलील, और इसके बारे में अल्लाह ने बहुत कम लोगों को इल्म अता किया है, बड़े से बड़े साइंटिस्ट नहीं जानते। अल्लाह फरमाता है थोड़े लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, और उन थोड़ों में एक नाम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रूह कितनी वजन है आप देखिए, आपने सही कहा वजन। कोई अगर पानी के तालाब पर या नदी के किनारे पर खड़ा हुआ, पीछे से उसको कोई धक्का दे, देना मत मेरे भाई, समझा रहा हूं, धक्का दे और उसको स्विमिंग नहीं आती, वो क्या करेगा, हाथ मारेगा। लेकिन जब हाथ थक जाएंगे तो फिर पानी में डूब जाएगा, डूबा 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 डूबा,
अचानक लोग देखते हैं उसकी बॉडी फ्लोट होती है कागज की नाव की तरह, शर्ट भी नहीं निकला, सर का एक बाल भी नहीं निकला। लेकिन क्या हुआ, पहले बॉडी नीचे जा रही थी और अब अचानक ऊपर आ गई। आप कहेंगे सर का बाल नहीं निकला, लेकिन अंदर जो रूह थी ना वो निकल गई। मतलब पता क्या चला, ये 60 किलो की बॉडी में कमाल नहीं है, असली ताकत तो रूह में थी ना जो लेके डूब गई। अगर आप प्लास्टिक के प्याले को रखें पानी के ऊपर, वो डूबेगा नहीं, उसमें पत्थर डाल दे तो डूबेगा, पत्थर निकाल दे फिर ऊपर। पता क्या चला, जिस्म के अंदर असली ताकत अल्लाह ने रूह में अता फरमाई। असली ताकत रूह में। और अल्लाह वाले जिस्म पर कम, रूह पर ज्यादा मेहनत किया करते। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया तेरी बॉडी में रूह है। उसने कहा नहीं होती तो मैं जमीन पर पड़ा होता। मुस्कुराए और कहा ये जो 5 चीजों का तूने जिक्र किया, 5 सेंसरली ऑर्गन, हवा से खमसा, क्या तूने कभी अपनी आंख से अपनी रूह को देखा? उसने कहा नहीं। रूह की आवाज सुनी? उसने कहा नहीं। रूह को हाथ से टच किया? उसने कहा नहीं। रूह को जबान से टेस्ट किया? उसने कहा नहीं। रूह की खुशबू सूंघी? उसने कहा नहीं। आप कांधे पर हाथ रखते और कहते नादान, जब 5 चीजों से तू अल्लाह की बनाई हुई रूह को नहीं पहचान सकता तो मेरे अल्लाह को कैसे पहचान सकता? जब अल्लाह को नहीं, अल्लाह की बनाई हुई रूह को नहीं पहचान सकता तो ये 5 चीजों से अल्लाह को कैसे पहचान सकता है? उसकी जान जल गई और उसने फिर दूसरा सवाल किया कि कुरान में ये लिखा हुआ है। जब इंसान, मैंने कहा ना, हार जाता है तो फिर कहता है यहाँ ये लिखा हुआ, यहाँ ये लिखा हुआ। क्या कहा? इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज पर क्या है? कादिर। तो उसने शीशी निकाली, बॉटल, और कहा दे कि अगर आपका अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो ये जो आसमान है क्या वो ये बॉटल में आ सकता है? इमाम जाफर सादिक मुस्कुराए और कहा तुझको पहले ही कह रहा हूं कि आप तैयारी कर कर आप कोई टफ, हार्ड, डिफिकल्ट सवाल ला, तू तो बच्चों की जैसे सवाल लेकर आ रहे हैं। अब बताइए, पूरा आसमान बॉटल में आना ये बच्चों जैसा सवाल है? इसरो का साइंटिस्ट भी आएगा ना, वो भी सोच में डूब जाएगा कि आसमान बॉटल में कैसे आ सकता है। गलत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इमाम जाफर सादिक भी किसी मामूली जात का नाम नहीं है। अल्लाह ने आपको भी वक्त का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बनाया था। 20 नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट ने मिलकर किताब लिखी जिसका नाम था द सुपरमैन इन इस्लाम। जब उलमा ने उस किताब को खोलकर देखा, अच्छा मैंने सुपरमैन का बच्चे खुश हो रहे हैं, वो हवा में उड़ने वाला, यूं करने वाला स्पाइडरमैन, तलवार से लड़ने वाला ही मैन, और ये हवा में उड़ने वाला सुपरमैन। दुनिया किसको सुपर कहती है? जो सबसे ऊपर होता है दुनिया उसको सुपर कहती है। और 20 नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट कहते हैं द सुपरमैन इन इस्लाम। उलमा ने तहकीक की, हु इज द सुपरमैन इन इस्लाम। जब उस बुक को खोलकर देखा गया तो द सुपरमैन इन इस्लाम कोई और नहीं, 20 गैर मुस्लिम साइंटिस्ट कहते हैं वो इमाम जाफर सादिक है, जिनको अल्लाह ने वक्त का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बनने का शर्फ अता फरमाया। नबी की अहले बैत के दामन को पकड़ोगे तो हमारे बच्चे भी इसरो के साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि नजर कुरान पर भी हो और नबी की हाल पर भी। लेकिन नजर मोबाइल पर होगी, माज़अल्लाह औरतों पर होगी, तो फिर आवारा लुच्चे लफंगे बनोगे, लेकिन कभी साइंटिस्ट नहीं बन सकते। मोबाइल गलत चीज नहीं है। मोबाइल में जाकर अगर हमारे बच्चे किसी चीज को देखेंगे ये कैसे इन्वेंट हुआ, कैसे वजूद में आया, ये एक अलग टॉपिक है। मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशन, उनके इन्वेंट, उन्होंने क्या क्या इजाद किया, ये एक अलग टॉपिक है। फिर कभी मौका मिला तो इस पर अफजल रजवी साहब, इमरान भाई या मैं खुद गुफ्तगू कर लूंगा। लेकिन आप देखिए इमाम जाफर सादिक साइंटिस्ट थे और सवाल क्या था कि पूरा आसमान किसके अंदर आ सकता है? बोलिए, किसमें आ सकता है? बॉटल। और मुस्कुरा कर कहा बच्चों जैसा सवाल है। उसने कहा ये सवाल बच्चों जैसा? कहा तब तू मेरे अल्लाह को समझता क्या है? मेरा अल्लाह कुन फयकुन कहकर पूरी कायनात को बना देता है। वो चाहे तो बगैर पिलर के पूरे आसमान की छत को खड़ा कर देता, वो चाहे तो बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा करता, वो चाहे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पिसली से माँ हव्वा को पैदा करता,
वो चाहे तो बड़े सैलाब में नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को जूदी पहाड़ पर पार लगा देता है। उसकी कुदरत के जलवे तुझे क्या पता। उसने कहा मुझे प्रूफ दो कि बॉटल के अंदर आसमान आ सकता है। इमाम जाफर सादिक मुस्कुराए, अल्लाह के लिए आसान से भी आसान बात है, अल्लाह के लिए आसान से भी, मेरे अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। तो उसने कहा एक शर्त है मेरी कि ना बॉटल बड़ी होनी चाहिए ना आसमान छोटा आना चाहिए। इमाम जाफर सादिक ने कहा जैसा आसमान है और जैसी बॉटल है उसी में आएगा। उसने कहा कैसे प्रूफ। तो फिर मुस्कुराकर कहते हैं कि इसका भी प्रूफ मेरे अल्लाह ने तेरे अंदर रखा हुआ। अब पहले तो जिस्म के अंदर रूह से मिसाल दी, कहा इसका प्रूफ कहां है। कहा देख चल मेरे साथ। वे बड़े मैदान में लेकर, बड़ा चटियल मैदान, कोई नहीं ना दरख्त, चारों तरफ खुला हुआ मैदान, कई किलोमीटर तक घेरे हुए। का सर उठाकर दे। उसने उठाकर दे रखा, क्या नजर आ रहा है। का आसमान। का एक आंख बंद कर। उसने एक आंख बंद की। कब क्या नजर आ रहा। का वही पूरा आसमान। का आसमान को नहीं, अब मुझे देख। का देख जब तुमने देखा ना आसमान को एक आंख से, तो ये मिसाल दी, ये है तेरी आंख, तूने इस आंख से देखा। उसने कहा हाँ। इमाम जाफर सादिक ने कहा तूने पूरी आंख से नहीं देखा, ये वाइट भी चीज है और अंदर काली पुतली है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई बॉल या लेंस कहते हैं। उसने कहा तूने जो देखा ना, तू जाकर किसी तबीब से तहकीक कर ले कि ये आंख है और उसके अंदर आई बॉल है। इंसान उस आई बॉल से भी नहीं देखता। उस आई बॉल के अंदर एक छोटा बॉल है जिसको आई स्पेशलिस्ट साइंस की जुबान में रेटिना कहती है। छोटा बॉल है जिसको हम कहते हैं क्या, इसको मोतिया बिंदु हो गया। वो जो मोती की तरह जो बिंदु है, ये काली पुतली के अंदर है। वो का तूने उस छोटी सी पुतली से देखा, तुझे पूरा आसमान दिखा। उसने कहा दिखा। का फिर समझ नादान, जब अल्लाह तुझे इतनी छोटी सी पुतली से पूरा आसमान दिखा सकता है, तो ये बॉटल तो फिर भी बड़ी है। जो अल्लाह इतनी छोटी से पुतली से पूरा आसमान दिखा सकता है, वही अल्लाह चाहे तो इस पूरे बॉटल में आसमान को भी समा सकता है। ये है नबी की आल का रिश्ता कुरान से जुड़ा हुआ। आज की गुफ्तगू मैं यहीं पर एंड करता हूं, क्योंकि शायद इमरान नूरी साहब का हुक्म है कि एक और दिन आना है। अब अहले बैत का मकाम क्या है और नबी की अहले बैत कौन है और उनकी अजमत और उनका मकाम क्या है, इंशाअल्लाह इसके बाद वाली नशिस्त में आप और हम समाप्त करेंगे। लेकिन आज उठने से पहले गुजारिश करता हूं, मैं अच्छा गुमान करता हूं जितने बैठकर सुन रहे हैं और जितने हमारे असगर अली साहब के यूट्यूब चैनल पर सुनेंगे या सुन रहे हैं, उन सब से सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से हाथ जोड़कर गुजारिश है। हमारी माए बहनें भी घर में बैठकर सुन रही होंगी, अगर पंजतन पाक से, नबी की आल से, नबी के सहाबा से और नबी से मोहब्बत है, तो ऐ मुसलमानों अपने दिल के रिश्ते को कुरान से अटैच करो, कुरान से मोहब्बत करो, पढ़ो कुरान को, इज्जत मिलेगी। आप कहेंगे कैसे, और कुरान पढ़ने से कैसे इज्जत। देखिए हम लोग कभी मौलाना को ये नहीं कहते ये मौलाना है, इमाम साहब है और मौलाना साहब है। हाफिज साहब को क्या बोलते हैं, हाफिज, बोलिए हाफिज जी कहते हैं ना। कभी स्कूल में टीचर को टीचर साहब का, प्रिंसिपल साहब का, टीचर जी का नहीं। मौलाना और इमाम साहब कैसे बने, हाफिज जी कैसे बने, ये कहेंगे हमको साहब और जी किसी और ने नहीं, अल्लाह के दीन और अल्लाह की किताब ने बनाया। गलत तो नहीं है। और देखिए मैंने तो इमाम साहब की, हाफिज साहब की मिसाल दी। हम लोग जब नियाज करते हैं ना, बूंदी बांटते हैं, जलेबी बांटते हैं, आज क्या करना, हम कटाइए बिस्किट है, फिक्र मत करो, कुछ भी रखो लोग लेके ही जाएंगे, कुछ भी रखो आप लेके ही जाएंगे हम लोग, और आप कुछ भी रख लीजिए, लोग खाते हैं। अच्छा खिचड़े, आप मोहर्रम शरीफ में पुलाव बनाए तो पूछेंगे यार मोहर्रम शरीफ में खिचड़ा बनता है लेकिन तुम लोग ने पुलाव, पूछेंगे लेकिन खाएंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि खाने से मतलब है। अल्लाह वालों से रिश्ता सिर्फ खाने और पीने से ही रखा हुआ है हमारा। उनके सदके में अल्लाह यहाँ भी खिला रहा है, और नबी और उनकी आल और उनके असहाब और वलियों के सदके में अल्लाह जन्नत के मेवे भी खिलाएगा। लेकिन दुनिया में जिस मकसद से आए उस मकसद को तो पूरा करो। नियाज बांटते हैं, कभी कभी बांटते बांटते बूंदी, लड्डू, नान खटाई और आज बिस्किट है ना,
कभी गिर गई तो हम लोग उसको पैर से साइड में करते हैं? नहीं। उठाकर कचरे के डब्बे में डालते? नहीं। आप किसी मिठाई की दुकान में मिठाई लेने जाए, आपको वो दे रहा है और हाथ से गिर गई तो वो उठाकर साफ कर आपको नहीं देगा, उसको कचरे में डालेगा। सही है कि नहीं? लेकिन वही मिठाई यहां आई, नियाज बनी और गिर गई कोइंसिडेंटली, तो लोग उसको अब कचरे में नहीं डालते, उसको क्या करते? मैं नमाजी की बात नहीं कर रहा हूं, जो कभी नमाज जल्दी जुमा के अलावा, माह रमजान के अलावा, शबे बरात, शबे कद्र के अलावा पढ़ता नहीं, वो भी उठाता है, साफ करता है, आंखों से लगाकर चुम कर खाता है। क्यों? बात थी तो मिठाई थी। उससे पूछे नियाज तुझे ये मकाम कैसे मिला? तो मिठाई थी। वो कहेगी कि वहां थी तो मिठाई थी, लेकिन यहाँ आई तो कुरान के सूरों को पढ़कर मुझ पर बख्शा गया है। अरे मुझे बख्शा गया तो अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई। अरे जब गिरी हुई मिठाई को अल्लाह नियाज बनाकर इज्जत अता करता है, तो अगर हम भी कुरान पढ़कर अमल करेंगे तो अल्लाह नबी की गिरी हुई उम्मत को भी इज्जत अता फरमाएगा। इसीलिए मुसलमानों, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो। ये 1445 हिजरी आपके और मेरे लिए कुरान वाली हिजरी बन जाए, हम कुरान वाले मुसलमान बन जाए। दुनिया जिसको मियां भाई मुसलमान कहती है, हम वो मियां भाई मुसलमान नहीं बने, हम बने तो जिसको कुरान ने मुसलमान कहा है, हम वो मुसलमान बने। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में अज़मत अहले बैत, कुरान और नबी के फरमान की रोशनी में, और अहले बैत का कुरान से कैसा अटैचमेंट था, वो कैसे कुरान पर अमल करते थे, इमाम हुसैन कैसे कुरान पर अमल करने वाले, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं आपके सामने ये बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह मुझे आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।